एक अर्थ जैसे दूसरे वर्जन में बहुत बड़े जानवर रहते हैं जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। किंग कॉन्ग नाम का एक टाइटन होलो अर्थ पर रहता है। यहाँ की अपनी एक खास ग्रेविटी और रेडियो एक्टिव एनर्जी ही वो कारण है जिनकी वजह से यहाँ रह रहे जीव इतने विशालकाय होते हैं। एक दिन कुछ वॉर डॉग्स कॉन्ग का पीछा कर रहे थे, इसलिए वो एक खाई की तरफ भागता है जहां उसने वॉर डॉग्स के लिए ऑलरेडी एक ट्रैप सेट किया हुआ था और फिर एक टूटा हुआ पेड़ फेंक कर एक दूसरा ट्रैप एक्टिवेट करता है जिससे उन वॉर डॉग्स के ऊपर चट्टाने गिरने लगती हैं और आखिर में वो एक वॉर डॉग को अपने सिर के ऊपर पकड़कर बीच में से फाड़ देता है और वॉर डॉग्स को दिखा देता है कि वो यहाँ का राजा है। इसके बाद कॉन्ग की गुर्राहट से घबराकर वो वॉर डॉग्स वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में कॉन्ग एक झरने के नीचे जाकर अपने ऊपर से वॉर डॉग के खून को साफ करता है और फिर जब वो उसे खा रहा था उसे अपने दांत में दर्द होता है। अचानक से उसे कहीं दूर से एक आवाज आती है और जब उसका ध्यान भटक जाता है एक रेप्टाइल आकर उसका खाना चुराने लगता है। कुछ देर तो कॉन्ग कोशिश करता है कि अपना खाना वापस ले ले, मगर उसका ज्यादा इंटरेस्ट उस आवाज का पीछा करने में था। जब वो वहां पहुंचता है जहां से आवाज आ रही थी, वहां तो एक छोटा सा जानवर था जो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। दूसरी तरफ धरती की सतह पर डॉक्टर आइलीन मोनार्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और ये ऑर्गेनाइजेशन टाइटन्स पर नजर रखती है कि कहीं इनसे कोई हमें खतरा ना हो। इलीना को कॉन्ग की चिंता होती है क्योंकि वो एक सोशल एनिमल है और उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। जब भी कोई बुरा मॉन्स्टर बाहर आता है शहर को तबाह करने के लिए, उसका सामना करने के लिए लेजेंडरी गॉडजिला बाहर आता है और ह्यूमैनिटी की रक्षा करता है। रोम के अंदर एक जायंट स्पाइडर शहर तबाह कर रहा था कि तभी गॉडजिला वहां पर आकर उसे रोकने के चक्कर में खुद भी काफी सारी बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है। कुछ देर उससे लड़ने के बाद अपनी एटॉमिक ब्रेथ से गॉडजिला उसके चिथड़े उड़ा देता है और फिर अपनी जीत को एक बड़ी गुर्राहट के साथ एंजॉय करके कोलिजियम में सोने चला जाता है। होलो अर्थ पर मोनार्क के बने एक आउटपोस्ट पर रिसर्चर्स हैवी एनर्जी डिटेक्ट करते हैं जो कि कॉन्ग के बनाए हुए ट्रैप में से आ रही थी। आइलीन को इस बारे में तुरंत बताया जाता है और फिर वो होलो अर्थ के एक्सेस पॉइंट जो कि बारबाडोस में है वहां पहुंचती है, जहां डायरेक्टर हैम्पटन उसे हाई स्पाइक्स दिखाती है जो उसके सेंसर्स ने डिटेक्ट की। दूसरी तरफ मोनार्क की बेस एकेडमी में आइलीन की गोद ली हुई बेटी जिया को क्लास में चक्कर आ रहे थे। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है उसका हाथ अपने आप चलने लगता है और क्लास में बर्फ गिरने लगती है। अचानक से उसे टाइटन्स का विजन दिखाई देता है और तभी उसकी टीचर उसे जगा देती है और उसे पता चलता है कि उसने गलती से अपने असाइनमेंट और डेस्क पर ड्राइंग्स बना दी हैं। क्लास के बाद जिया को अपना डेस्क साफ करना पड़ता है और उसकी टीचर आइलीन को कहती है जिया क्लास के और बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पा रही। आइलीन साइन लैंग्वेज का यूज करके जिया से बात करती है। जिया कहती है कि मैं किंग कॉन्ग के लिए परेशान हूँ और मुझे लगता है मुझे उसी के पास रहना चाहिए। यहाँ पता चलता है जिया स्कल आइलैंड पर रहने वाली ईवी कबीले की आखिरी इंसान है और स्कल आइलैंड ही किंग कॉन्ग का असली घर है। बाद में आइलीन को रियलाइज होता है कि जिया ने जो ड्राइंग बनाई थी वो सेंसर के स्पाइक से मैच करती हैं और ठीक उसी समय होलो अर्थ पर कोई मिस्टीरियस टाइटन आउटपोस्ट को तबाह कर देता है और तभी जिया एक नाइटमेयर से जागती है। आइलीन उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। अगले दिन आइलीन मायामी पहुंचकर कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्टर बर्नी से मिलती है जिसने पहले भी टाइटन्स के केस में आइलीन की मदद की थी और वो दोबारा भी उसके साथ होलो अर्थ जाने को तैयार हो जाता है। अगले ही पल आइलीन को एक और अलर्ट आता है कि एक दूसरा एनर्जी सर्ज हुआ है जो गॉडजिला ने भी महसूस किया है और ठीक उसी समय एक एक्सेस पॉइंट ओपन हो जाता है जिसे देख बेस में सभी पैनिक हो जाते हैं, मगर वहां से कॉन्ग बाहर आता है जो अपने दांत के दर्द से परेशान था। जहां साइंटिस्ट कॉन्ग को सेडेटिव देकर बेहोश करते हैं, वहीं ट्रैपर नाम का एक फौजी अपने एयरक्राफ्ट के जरिए कॉन्ग का खराब दांत उखाड़ लेता है और उसकी जगह एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक टूथ लगा देते हैं। इसके बाद बर्नी आइलीन को बताता है कि एनर्जी का हर एक स्पाइक एक स्पेसिफिक टाइटन की मौजूदगी के बारे में बताता है और ये एनर्जी होलो अर्थ में हो रही प्रॉब्लम्स की वजह से आ रही है। इसलिए डायरेक्टर हैम्पटन पायलट माइकल के साथ आइलीन, बर्नी, ट्रैपर और जिया को एक एडवांस एयरक्राफ्ट में होलो अर्थ में भेजने का डिसाइड करती है और ये सभी कॉन्ग का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। इनकी ये ट्रिप बहुत ही क्रेजी लाइट से भरी हुई थी। बर्नी को ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है, मगर एक्सेस पॉइंट से गुजरते हुए ऐसा ही दिखता है और फिर बहुत जल्द ये लोग होलो अर्थ पहुंच जाते हैं और फिर उनके आसपास
वर्टेसाइंस उड़ने लगते हैं। ट्रैपर कहता है घबराओ मत, ये हार्मलेस है, और फिर अपना कैमोफ्लेज एक्टिवेट करके शिप को उन्हीं के जैसा दिखाने लगता है। दूसरी तरफ मोनार्क की एक टीम फ्रांस पहुंचती है क्योंकि वहां पर एक न्यूक्लियर प्लांट में आग लगी थी। सोल्जर्स को वहां बड़े पंजों के निशान दिखते हैं और उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला न्यूक्लियर प्लांट की एनर्जी को सोख रहा है खुद को रिचार्ज करने के लिए। जब उसकी बॉडी चमकने लगती है, जेट उसे रोकने के लिए उसके आसपास उड़ने लगते हैं, मगर गॉडजिला अपने ब्लू कलर के ऑरा से सभी जेट्स को क्रैश कर देता है। हैम्पटन आइलीन को बताती है कि गॉडजिला के मन में कुछ न कुछ चल रहा है, मगर होलो अर्थ में होने की वजह से उनका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। आइलीन की टीम मोनार्क के आउटपोस्ट पर पहुंचती है और वो ये देखकर दुखी थे कि वहां पर साइंटिस्ट मारे जा चुके थे और बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वहां एक खून से लथपथ पैर का निशान था जो कि किंग कॉन्ग का नहीं था। ट्रैपर कहता है बड़ी जंग शुरू होने वाली है। फिर उन्हें एक ठीक ठाक कंडीशन में सिक्योरिटी कैमरा मिलता है जिसे देखकर वो सोचते हैं अब पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया। किसी दूसरी जगह कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस सिंक होल में कूदता है जिसको उसी ने क्रिएट किया था। वहां उसे कुछ चमकते हुए क्रिस्टल्स मिलते हैं और साथ ही अपने ही जैसे किसी क्रीचर की हड्डियां। कहीं दूर से उसे किसी के गुर्राने की आवाज आती है और फिर वो झरने को क्रॉस करके एक ऐसी दुनिया देखता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर परछाई से निकलकर सूको नाम का एक छोटा प्राइमेट उसके सामने आता है। कॉन्ग बड़ा ही पीसफुली उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन सूको उसके हाथ पर काट कर कॉन्ग पे अटैक करने के लिए और एप्स को बुला लेता है। सारे एप्स मिलकर उसे नीचे दबा लेते हैं और उसी के हथियार से उस पर अटैक करते हैं, मगर कॉन्ग उनसे ताकतवर था इसलिए उनका अच्छे से मुकाबला कर रहा था। अगले ही पल सूको कॉन्ग के फेस पर कूद पड़ता है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़कर एक डंडे की तरह इस्तेमाल करता हुआ दूसरे एप्स पर वार करता है। अचानक से एक एप तो खाई में गिरने वाला था, मगर कॉन्ग उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच के उसकी जान बचा लेता है, मगर फिर भी वो नाशुक्रा एप कॉन्ग पर अटैक करता है, जिसके बाद कॉन्ग उसको लात मारकर नीचे खाई में गिरा देता है। आखिरी बचा हुआ एप कॉन्ग से डरकर भाग रहा था, लेकिन तभी उस पर कॉन्ग की फेंकी हुई चट्टान आकर गिरती है। फिर कॉन्ग सूको के आगे जोर से गुर्राकर अपना डोमिनेंस दिखाता है और उससे पूछता है इन एप्स के पास हथियार कहां से आए। इसके बाद सूको कॉन्ग का गाइड बन जाता है। फिर बाद में सूको कॉन्ग को लेकर एक नदी के पास आता है। कॉन्ग को उस पर अभी भी शक था और उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि एक बहुत बड़ा समुद्री मॉन्स्टर कॉन्ग पर हमला कर देता है और उसके चारों तरफ लिपटकर उसका दम घोटने की कोशिश करता है। सूको अपनी जान बचाकर भाग रहा था कि तभी कॉन्ग की कुल्हाड़ी उसका रास्ता रोक देती है। पता चलता है कि कॉन्ग ने बड़ी ही आसानी से उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा दी और बड़े ही मजे से उसकी लाश को खाने लगा। वो सूको को भी ऑफर करता है कि लो तुम भी खा लो। सूको कॉन्ग की दरिया दिल्ली को देखकर अंदर तक हिल गया था। दूसरी तरफ आइलीन जब सिक्योरिटी फुटेज में देखती है, उसे पता चलता है कि एक एप ने पूरा आउटपोस्ट तबाह कर दिया। अचानक से एक और एनर्जी सर्ज आता है और उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। थैंकफुली माइकल वक्त रहते कंट्रोल वापस पा लेता है। जिया को महसूस होता है कि ये एनर्जी आ कहां से रही है, इसलिए ये लोग प्लेन लैंड करके जिया को फॉलो करते हैं। ट्रैपर को कोई अजीब सी गंध आती है और वो कहता है हमें वापस चलना चाहिए, मगर माइकल उसे इग्नोर कर देता है और कहता है इंचार्ज मैं हूँ। और अगले ही पल पेड़ पे रहने वाला जीव उसे पूरा का पूरा खा जाता है और फिर बाकी का ग्रुप अपनी जान बचाकर भागता है। आइलीन मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, मगर सिग्नल नहीं मिलते। यहाँ वहाँ कुछ देर और चलने के बाद जिया को कुछ खंडर मिलते हैं जो कि उसी की ट्राइब ईवी ट्राइब को बिलोंग करते हैं। उस खंडर में उन्हें मोथरा नाम की मॉन्स्टर्स की देवी का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है। एक चमकता हुआ इंसेक्ट दीवार पर बने एक ट्रायंगल पर बैठता है, इसलिए जिया उसे प्रेस कर देती है और फिर वहाँ से पानी आने लगता है। जब वो पानी का पीछा करते हैं, उनके सामने एक प्रोटेक्टिव पर्दा देखने को मिलता है। जब ट्रैपर उसे छूता है, वो चमकने लगता है और फिर जिया उसे खोलकर वही दुनिया दिखाती है जहाँ कॉन्ग पहुँच गया है। इसका नाम है सबटेरेनियन रेल्म। स्पेन की सड़कों पर भगदड़ मची हुई है क्योंकि वहाँ पूरा चार्ज हुआ गॉडजिला सड़क को होते हुए समंदर में जा रहा था। मोनार्क की एक सबमरीन उसका पीछा कर रही थी और उन्हें पता चलता है कि ये आर्कटिक ओशन की तरफ जा रहा है, जहाँ टियामेट नाम का एक बहुत ही खूंखार टाइटन रहता है। रिसर्चर्स को लगता है अगर गॉडजिला ने टियामेट को मार दिया
तो वो सुपर चार्ज्ड हो जाएगा। कुछ घंटों बाद मोनार्क की सबमरीन टियामेट के ठिकाने पर पहुंचती है और उस टाइटन की एनर्जी की वजह से इनके रडार में दिक्कत आ रही थी। तभी एक लाइट आसपास का सारा हिस्सा जगमगा देती है और वो लाइट थी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ, जिससे गॉडजिला टाइटन को जगाने के लिए एक बड़ी सी आइस की लेयर पिघला रहा था। टियामेट बड़ी ही तेजी के साथ जगमगाता हुआ बाहर आ जाता है और गॉडजिला के चारों तरफ लिपट जाता है। बदले में गॉडजिला उसे जोरदार बाइट करता है। टियामेट भी तुरंत गॉडजिला को काटने लगता है। फिर गॉडजिला टियामेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और ऐसी जोरदार एटॉमिक बीम छोड़ता है जो समंदर की सतह से भी ऊपर तक जाती है और इसमें जलकर टियामेट की मौत हो जाती है। और फिर गॉडजिला टियामेट के ठिकाने में घुसकर वहां के आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी तरफ आइलीन की टीम को एक आवाज आती है और उनके चारों तरफ योद्धा थे, हाथ में भाले लिए हुए, लेकिन वो जिया को पहचान जाते हैं और फिर उन सबको लेकर एक चमकदार गुफा में पहुंचते हैं और तब पता चलता है ये सभी लोग ईवी सभ्यता के लोग हैं जो कि एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीपैथी का यूज करते हैं। उनकी छत पर कई सारे वोर्टेक्स पोर्टल्स थे जिनके थ्रू ये लोग अर्थ पर कहीं पर भी जा सकते थे। ट्राइब का लीडर जिया का हाथ टच करता है और इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मेमोरीज शेयर करते हैं। लीडर जिया को कबीले वालों की जिंदगी दिखाता है और जिया अर्थ की सतह पर रहने वाले लोगों की जिंदगी। लीडर ये देखकर काफी खुश था और अपने सोल्जर्स को कहकर उन्हें आजाद कर देता है। फिर वो लोग एक क्रिस्टल वाली गुफा में जाते हैं। आइलीन समझ जाती है एनर्जी सर्ज का कारण यही गुफा है। इन्होंने ही गॉडजिला को सिग्नल भेजा था आने वाले खतरे के बारे में। इसके अलावा ईवी वालों के कबीले में एक खास मंदिर है जहाँ का पानी उस जगह को जगमगाता है और जिससे ईवी कबीले का इतिहास दीवारों पर दिखता है। आइलीन उसे ट्रांसलेट करके अपने ग्रुप मेंबर्स को बताती है। बहुत समय पहले ये विशालकाय एप्स इंसानों की रक्षा करते थे, लेकिन स्कार किंग नाम का एक क्रूर राजा एप्स की फौज बनाकर अर्थ पर रहने वालों से युद्ध कर देता है और गॉडजिला और उसकी प्रजाति को भी खत्म करने की कोशिश करता है। मगर गॉडजिला स्कार किंग और उसकी आर्मी को बुरी तरह हराकर अर्थ में कैद कर देता है। मगर गॉडजिला को एहसास है कि जंग दोबारा होने वाली है, इसी वजह से वो अपने आप को चार्ज कर रहा है। ईवी ट्राइब के शाही खून की आखिरी वंशज ही वो अकेली इंसान है जो क्वीन मोथरा को जगाकर शांति कायम करेगी। दूसरी तरफ कोंग सूको के साथ हड्डियों से बने ब्रिज पर पहुंचता है और फिर एक बहुत ही गर्म जगह पर आ जाता है जहां वो ये देखकर हैरान था कि इतने विशालकाय एप्स को गुलाम बनाकर मजदूरी करवाई जा रही है। जब एक गार्ड एक वर्कर को पनिश करता है, कोंग आकर उसकी मदद करता है और उस गार्ड के कोंग पर गुर्राने के बाद कोंग उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है और वहां के बॉस से मिलने की डिमांड करता है। और अब एंट्री होती है स्कार किंग की। वो कोंग के मेटल दांत को पॉइंट आउट करके उस पर हंसने लगता है और फिर वो सूको को पनिश करने जाता है कि वो कोंग को यहाँ क्यों लाया। तभी वो पहले वाला वर्कर सूको के बचाव में आता है। स्कार किंग उसे लात मारकर लावा वाले गड्ढे में फेंक देता है, जिसके बाद कोंग गुर्राकर अपना गुस्सा जाहिर करता है और अगले ही पल इन दोनों में फाइट हो जाती है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी से और स्कार एक दूसरे टाइटन की रीढ़ की हड्डी से फाइट करता है। स्कार ने कोंग का गला दबा ही दिया था, मगर कोंग अपने आप को छुड़ाकर स्कार को नीचे पटक देता है और फिर स्कार अपना हुक्म का इक्का चलता है। वो अपने हथियार पर बंधे ग्लोइंग क्रिस्टल से शीमो की तरफ इशारा करता है। शीमो वो टाइटन है जिसने आइस एज की शुरुआत की थी और इस आइस क्रिस्टल से शीमो को बहुत पेन होता है, इसलिए वो स्कार किंग की गुलामी करता है। शीमो कोंग की तरफ आइस बीम छोड़ता है और कोंग अपनी कुल्हाड़ी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शीमो की बीम बहुत ताकतवर थी, जिसकी वजह से कोंग का हाथ बर्फ की चपेट में आ जाता है। कोंग इस हालत में नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो सूको के बताए रास्ते के जरिए अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है। वहीं दूसरे एप्स उसकी कुल्हाड़ी रख लेते हैं और फिर कोंग का पीछा करने लगते हैं। कोंग अपने दुश्मनों को रोकने के लिए एक के बाद एक ट्रैप बिछाता जाता है। कुछ देर भागने के बाद वो एक चट्टान की दीवार के सामने खड़ा हो जाता है और वो एप्स बड़े ही ध्यान से एक ट्रैप को क्रॉस करते हैं, मगर तभी उनके ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं, जिनके नीचे वो दबकर मर जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि उन चट्टानों को गिराने के पीछे सूको का हाथ था। कोंग के हाथ में अभी भी बहुत दर्द था
इसलिए सूको उसकी मदद करके उसे इंसानों के पास ले जाने लगता है, मगर इन्हें नहीं पता था कि एक एप अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ जिया बाकी की लड़कियों के साथ कनेक्ट हो रही थी और यहाँ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बर्नी यहाँ मौजूद हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। ईवी कबीले के क्रिस्टल्स को यूज करके इतनी अच्छी सिविलाइजेशन बनाने से वो काफी इम्प्रेस्ड था। अचानक से वहाँ पर एक हॉर्न बजने लगता है और कबीले के लोग पर्दा खोलकर घायल किंग कोंग को अंदर आने देते हैं और ये सब वो दुश्मन एप भी देख लेता है। वो तुरंत स्कार किंग को रिपोर्ट करने चला जाता है। स्कार किंग अपनी आर्मी लेकर शीमो पर बैठकर यहाँ घुसपैठ करने के लिए तैयार था। सूको उन्हें दूर से ही देख लेता है। आर्कटिक में गॉडजिला जागकर बर्फ तोड़कर अपना नया रेड कलर का ओरा शो करता है। दूसरी तरफ कोंग बहुत कमजोर हो चुका है। जिया उसे तसल्ली देती है ये कहकर कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ट्रैपर उसकी इंजरी को स्कैन करके बताता है कि हम लोग कोंग की पावर्स को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन पावर हाउस नाम के डिवाइस पर काम कर रहे थे, ताकि अगर कभी कोई ज्यादा पावरफुल टाइटन आ जाए तो ये उसका मुकाबला कर सके। फिर वो अपने बर्बाद हुए आउटपोस्ट पर जाकर वहां से एक बहुत बड़ा ग्लव लेकर आता है और कोंग के घायल हाथ पर उसको पहना देता है। कोंग कुछ ही देर में समझ जाता है कि इस हाथ को कैसे यूज करना है और फिर वो जमीन पर जोरदार पंच मारकर अपने हाथ की ताकत से खुद ही इम्प्रेस हो जाता है। अगले ही पल सूको आकर बता देता है कि स्कार किंग आ रहा है और फिर कोंग एक पोर्टल के थ्रू इजिप्ट में पहुंचकर पिरामिड्स को तोड़ने लगता है। गिब्राल्टर में गॉडजिला को कोंग की गुर्राहट सुनाई देती है और फिर वो समंदर में जंप लगाकर कोंग की तरफ आने लगता है और ठीक इसी समय होलो अर्थ पर कबीले वाले जिया को तैयार कर रहे थे और लड़कियां एक बड़ा क्रिस्टल लाकर जिया के हाथों से गोल्ड एनर्जी को एक्टिवेट कर रही थी और इससे जाग जाती है मॉन्स्टर्स की क्वीन मोथरा, जो जिया का शुक्रिया अदा करके सतह की तरफ उड़ जाती है। इसके बाद ईवी कबीले वाले गुफा को खाली करने लगते हैं। गॉडजिला ब्रिजेस तोड़ते हुए इजिप्ट पहुंच जाता है, जहां कोंग उसे सिचुएशन के बारे में बताता है, मगर गॉडजिला को लगता है कोंग इंसानों के खिलाफ है, इसलिए वो उसे दौड़कर टैकल करके पिरामिड में जा मारता है और दोनों के बीच फाइट हो जाती है। अपनी नई आर्म की वजह से कोंग कुछ अच्छे हिट्स कर पाता है और इसके बाद वो गॉडजिला की पूंछ पकड़कर उसे घसीटता हुआ पोर्टल की तरफ जाने लगता है, मगर तभी गुस्से में आकर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से आसपास के और पिरामिड्स को तबाह कर देता है। फिर वो कोंग की छाती पर पैर रख के दोबारा चार्ज अप होने लगा था, मगर तभी मोथरा आकर गॉडजिला को पीछे धकेल देती है। जिया भी वहां पहुंचकर अपनी टेलीपैथी से गॉडजिला को सारी सिचुएशन समझा देती है और फिर गॉडजिला इनके साथ टीम अप हो जाता है। आइलीन की टीम आईवी कबीले के साथ पिरामिड के नीचे पहुंच जाती है, जहां वो कोई रेड लिक्विड पानी में डाल देते हैं, जिससे वहां के क्रिस्टल्स मूव करने लगते हैं और इससे वहां की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ये इसलिए करते हैं ताकि टाइटन्स को यहीं पर रोक के रख सकें। अगले ही पल स्कार किंग उस पर्दे को तोड़कर एंटर कर जाता है और शीमो की मदद से उन क्रिस्टल्स को फ्रीज कर देता है कि इससे पहले वो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी बना दे कि ये यहाँ से बाहर जा ही ना पाए। ट्रैपर अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने साथ वर्टेसाइंस को लेकर एप्स की आर्मी पर बायो इलेक्ट्रिसिटी से हमला करता है। ट्रैपर का शिप तो वहां से निकल जाता है, मगर शीमो वर्टेसाइंस को डराकर भगा देता है। शुक्र की बात ये थी कि समय रहते गॉडजिला और कोंग शीमो और स्कार का मुकाबला करने नीचे आ गए थे और अगले ही पल क्रिस्टल्स वहां पर एनर्जी सर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी इतनी कम हो जाती है कि टाइटन्स हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही मौका मिलता है वो एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। ट्रैपर के शिप पर हमला होने ही वाला था, मगर मोथरा उन्हें आकर बचा लेती है। एप्स को फाइट में पार्ट लेता देख सूको भी जंग में कूद पड़ता है। शीमो गॉडजिला के ऊपर आइस बीम छोड़ देता है और अगर वक्त रहते मोथरा शीमो को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती तो शायद गॉडजिला मारा जाता। इसके बाद मोथरा ट्रैपर के शिप को बड़े ही प्यार से पकड़कर नीचे लैंड करा देती है। वहीं सूको एक एप को लात मारकर खाई में गिरा देता है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी को पकड़कर स्कार किंग पर हमला करता है, मगर न जाने कैसे उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिर से छूट जाती है और फिर पोर्टल के थ्रू सारे टाइटन्स ब्राजील पहुंच जाते हैं। बीच पर लोगों में हफरा तफरी मच जाती है। स्कार किंग शीमो के थ्रू आसमान में आइस बीम चलाकर बादलों को काला कर देता है और उसके बाद पूरे शहर को फ्रीज करने लगता है। अचानक से गॉडजिला अपनी एटॉमिक बीम से शीमो पर हमला करता है और ठीक उसी समय कोंग
मुक्का मारकर स्कार का दांत तोड़ देता है। चारों के बीच घमासान युद्ध होता रहता है। स्कार किंग अपने चाबुक से एक बिल्डिंग को कोंग के ऊपर फेंकता है, जिसके बाद शीमो और स्कार दोनों मिलकर कोंग पर अटैक करते हैं। कोंग अपने हाथ से आइस बीम को रोकने की कोशिश करता है। तभी गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ से स्कार पर हमला करता है, लेकिन स्कार डॉज करके अपने चाबुक से गॉडजिला पर हमला करता है। लेकिन यहाँ गॉडजिला उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और स्कार किंग को पटककर उसके चाबुक के 2 टुकड़े कर देता है और उसमें लगा क्रिस्टल भी नीचे गिर जाता है। जहाँ कोंग आइस बीम का सामना कर रहा था, गॉडजिला स्कार किंग पर फिर से हमला करता है, जो फिर से डॉज करके उस क्रिस्टल को उठा लेता है और फिर गॉडजिला उसे शूट करके किंग के हाथ से क्रिस्टल छुड़वा देता है। इसके बाद गॉडजिला शीमो पर अटैक करता है और स्कार किंग कोंग की गर्दन दबाता है। अचानक से सूको वहां आकर शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल तोड़ देता है, जिससे एक बहुत भयंकर शॉकवेव होती है और सारे टाइटन्स दूर जाकर गिरते हैं। शीमो को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसे अब स्कार किंग की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोंग